एडीएचडी नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक हाइपर एक्टिव बच्चा आता है जो हर वक्त उछल कूद कर रहा है, कभी इधर और कभी उधर। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। एडीएचडी सिर्फ हाइपर एक्टिविटी नहीं है। ऐसा भी मुमकिन है कि आपके इर्द गिर्द आपको कोई क्लोज फ्रेंड इस चीज से सफर कर रहा हो और आपको अंदाजा ही ना हो कि उसको एडीएचडी है या कुछ इस तरह के सिम्टम्स उसमें मौजूद हैं। जो चीज लोग नहीं समझते वो ये है कि एडीएचडी सिर्फ एक बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि इसके काफी न्यूरोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। ये सिर्फ किसी हाइपर एक्टिव बच्चे का मसला नहीं है, बल्कि इसके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो एडल्टहुड तक भी रहते हैं और इसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग पे काफ़ी हद तक रहता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा अहमद नीना, consultant clinical psychologist and relationship counselor, and in today's video I'm going to tell you कि ADHD सिर्फ हाइपर एक्टिविटी का मसला नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं और इसके इतनी साइलेंट हिडन स्ट्रगल्स हैं ना कि बहुत से लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उनके आसपास लोग नहीं समझ पाते कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि एडीएचडी से एक फॉर्म में तो नहीं होता, इसकी दो तीन फॉर्म है। नंबर वन, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी फॉर्म, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस का शिकार रहते हैं और बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ बोल देंगे, रिएक्ट कर देंगे, टिक के एक जगह पे बैठ नहीं सकते। ये वो फॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इन्हीं लोगों को लोग समझते हैं कि शायद एडीएचडी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और फॉर्म है इनअटेंशन प्रेजेंटेशन या इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन, जिसमें लोगों के फोकस इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। वो अपनी अटेंशन नहीं रिटेन कर पाते, उनका फोकस एक काम पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता, उनका दिमाग बहुत बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहता है। डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, फॉरगेटफुलनेस, प्रोक्रास्टिनेशन और उनकी जॉब्स में, उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा उनको इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। क्योंकि ये उस तरह से हाइपर एक्टिव बिहेवियर नहीं शो करते, तो मोस्टली अनडायग्नोज्ड रहते हैं। नंबर थ्री, कंबाइंड टाइप एडीएचडी, जिसमें हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन और इम्पल्सिविटी, ये तीनों सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये बचपन से लेके एडल्टहुड तक काफ़ी इनके सिम्टम्स रहते हैं और बहुत से लोग हैं जो इन कंबाइंड टाइप सिम्टम्स से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू वन रीजन और अनदर वो भी अनडायग्नोज्ड रहते हैं, क्योंकि उनको खुद ही समझ नहीं आ रही होती कि क्या ये हमारे मूड की वजह से हो रहा है, क्या ये हालात की तब्दीली की वजह से हो रहा है, और मे बी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। वन ऑफ माई पेशेंट टोल्ड मी कि जब उन्हें ये बात समझ आई कि उनकी प्रोक्रास्टिनेशन, फॉरगेटफुलनेस और इम्पल्सिव हो जाना एडीएचडी का रीज़न है, तो फिर उनको इस बात की समझ लगी कि हर कोई उनको ये क्यों कहता है कि तुम्हारा फोकस ही नहीं है और तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। तो अगर कोई आपको ये चीज़ें कह रहा है और आप इसी तरह के कुछ सिम्टम्स से स्ट्रगल कर रहे हो, सो प्लीज़ यू हैव टू कंसल्ट अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एडीएचडी से सफ़र करने वालों के सिर्फ अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज नहीं होते, उनके ऊपर इन सब चीज़ों का इमोशनल इम्पैक्ट भी बहुत बहुत बुरा होता है। नंबर वन, इमोशनल डिसरेगुलेशन, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं कर पाते, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, थोड़ी सी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि रिएक्ट कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है, और उनके इस इंटेंस रिएक्शंस की वजह से ना सिर्फ वो खुद डिस्टर्ब रहते हैं, बल्कि उनके आसपास मौजूद लोग भी उनसे फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या है, तुम्हारे मूड का तो पता ही नहीं चलता। नंबर टू, रिजेक्शन सेंसिटिविटी, ऐसे लोग रिजेक्शन को लेके, क्रिटिसिज्म को लेके बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं। छोटी सी बात, छोटा सा क्रिटिसिज्म उनके दिल पे लग रहा होता है और ये चीज़ उनकी ना सिर्फ करंट परफॉर्मेंस बल्कि अगली आने वाली परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करती है। सेल्फ वर्थ स्ट्रगल इन लोगों की बहुत ज़्यादा है, उनको लगता है कि लोग उनसे डिसअपॉइंट हो रहे हैं, वो अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से उनकी जॉब्स इफेक्ट हो रही हैं, लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो उनके आसपास के लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, सेल्फ वर्थ से इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वो लाइफ की उस पॉजिटिविटी को एंजॉय नहीं कर पाते, अपनी लाइफ में वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाते जो वो करना चाहते हैं। आई रिमेंबर अ पेशेंट, ही वाज लाइक कि मुझे हर वक्त लगता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि मैं अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा। वो एक मोटिवेशन ही नहीं है मेरी किसी भी काम में, जॉब में या अपनी पर्सनल लाइफ में। वन वे और द अदर वो बस इसी चीज़ में फ़ोकस्ड रहते हैं या उनका ध्यान वहीं पे लगा रहता है कि मुझे कोई ना कोई रिजेक्ट कर देगा क्योंकि मैं लोगों के मेयार पे पूरा नहीं उतरता। अब वो मिसकंसेप्शन कि एडीएचडी सिर्फ चाइल्डहुड में रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 60 टू 70% पीपल आर सफरिंग थ्रू एडीएचडी टिल देयर एडल्टहुड, और इनकी सबसे ज़्यादा पता है क्या चीज़ इफ़ेक्ट होती है? प्रोफेशनल लाइफ और रिलेशनशिप्स। प्रोफेशनल लाइफ में ना तो टाइम मैनेजमेंट उनकी ठीक होती है, टास्क पे फोकस नहीं कर पाते, टास्क कंप्लीशन नहीं होती, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों की वजह से वर्क प्लेस पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कोवर्कर से, बॉस से, एंड ऑब्वियसली वो जॉब सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल पाती। उसके अलावा रिलेशनशिप्स में भी वो लोग सफ़र करते हैं। वो
बात पे फ़ोकस ही नहीं कर पाते। फ़ॉरगेटफुलनेस इतनी ज़्यादा होती है, उन्हें अपने करीबी लोगों की बताई हुई बातें याद नहीं रहती। उनकी बर्थडेज़ और उनकी बाकी इवेंट्स नहीं याद रहते। किसी ने कोई काम कहा है, वो उनको याद नहीं रहता। तो इस वज़ह से उनके रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब रहते हैं। लेट्स सपोज़ अगर वो अच्छा नहीं भी परफ़ॉर्म कर रहे, लोग उनसे इतना ज़्यादा ख़फ़ा नहीं भी हैं, लेकिन उनके अंदर ये फ़ीलिंग होती है कि हम अपने रिलेशंस के साथ उस तरह से जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे। या फिर कभी वो वर्क प्लेस इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि घर आके सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, मूड स्विंग्स होते हैं एंड ऑल दैट, तो ये वाइस वर्सा चलता है। लेकिन वो लोग जो एडल्टहुड में भी एडीएचडी से सफ़र करते हैं एंड यू फील लाइक कि नहीं चीज़ें ठीक चल रही हैं, दैट इज़ द पॉइंट। इट्स नॉट नेवर लेट, आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना है। अब एडीएचडी सिर्फ एक फोकस इशू नहीं है, इन लोगों के ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होते हैं और वो लोग जो उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं वर्क प्लेस पे, उनके रिलेशनशिप्स में, वो ये चीज़ समझ नहीं पाते। ये लोग कुछ क्रिएटिव कामों में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बट ऑब्वियसली ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में इस चीज़ को तो वैल्यू नहीं किया जाता और उनसे वही चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं जो बाकी सब ने, बाकी कोलीग्स और बाकी इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट की जाती हैं। लेकिन इसकी सफरिंग बहुत बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती है और वो इंसान पता नहीं कितने सालों से अपने अंदर स्ट्रगल करता रहता है। इफ़ यू फील लाइक कि आपके अंदर ये सिम्पटम्स हैं या आपको लगता है आपके करीबी किसी इंसान में ये सिम्पटम्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स सारी ज़िंदगी इस चीज़ से सफ़र करते रहते हैं और इतना क्रिटिसिज्म फेस करते हैं स्कूल में, घर में, पता नहीं कहाँ-कहाँ। तो आपने इन सब लोगों की हेल्प करनी है। यू हैव टू टेल देम दैट यू हैव टू कंसल्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और अगर आपको लग रहा है ना सिर्फ़ आप इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो या लोग क्या कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग इस चीज़ से साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर आप स्ट्रगल कर भी रहे हो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। सो दिस इज़ मी सारिक मदीना, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा बिकॉज़ मेरी जो नेक्स्ट एडीएचडी की सीरीज़ की वीडियोज़ आ रही हैं वो आप तक पहुँच सकें एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट जो भी सारी वीडियोज़ आ रही हैं, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। और आप अगर एडीएचडी से सफ़र कर रहे हैं या पहले आपने सफ़र किया है, कमेंट सेक्शन में अपने सिम्पटम्स के बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन तक भी कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाए कि दे आर नॉट अलोन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।